गंगा नदी है, चाहे जमुना है या नर्मदा है, ये चाहे गोदावरी भी है, लेकिन इनमें गंगा ही है। और जितने जैसी जैसी नदी है ना, उसी उसी प्रवृत्ति के साधु संत भी हैं। हाँ, गंगा नदी किनारे किनारे आपको सात्विक प्रवृत्ति वाले जो है साधना करने वाले ज़्यादा मिलेंगे। और वही अगर आप इसमें नर्मदा में चले जाएंगे तो आपको वो तामसी वाले ज़्यादा मिलेंगे। इसमें तांत्रिक वांत्रिक ये सब है ना, तो ये सब जो है उसी तरफ उसमें चलते हैं। उन सब का पानी भी, चंबल नदी किनारे जाएंगे तो उन सब का पानी भी थोड़ा सा गंदला टाइप का, धुंधला टाइप का। हाँ। अच्छा महाराज, यही जो तंत्र मंत्र है, इसके माध्यम से भी आदमी जो है ज्ञान को उपलब्ध हो सकता है। हाँ, हो सकता है। वेद में क्या है, वेद की ऋचाओं को मंत्र ही नहीं कहा जाता है। हाँ, उसको मंत्र ही कहा जाता है ना। हाँ, जितने भी सूक्त हैं मंत्र को न करते हैं, साधते हैं। देखिए, हर तरह की जो साधना है ना, उसको 3 भाग में बांट दीजिए, सात्विक, राजसी, तामसिक। तो अब इन तीनों में से जैसे जो वैष्णवी वगैरह हैं, तो ये सब सात्विक वाले में आते हैं। शैव में कुछ सात्विक भी हैं, कुछ राजसी भी हैं, कुछ तामसिक भी हैं। काली में कुछ राजसी हैं, कुछ तामसी हैं, थोड़े बहुत सात्विक हैं। तो जो भी शक्ति की आराधना करने वाले लोग हैं ना, वे अक्सर जो है राजसी या तामसी होते हैं। सात्विक कम होते हैं लेकिन कम होते हैं। तो साधना की आपका ध्येय क्या है, यही मुख्य होता है। किस लक्ष्य से आप करना चाह रहे हैं। अधिकतर लोग जो शक्ति की आराधना करते हैं शक्ति हासिल करने के लिए, तो वे तो राजसी और तामसी में के पैर में पड़ जाते हैं। और जो शक्ति की आराधना इसलिए करेंगे कि भाई जो है सारा हमारे पास जो कुछ भी शक्ति है सब आप ले लीजिए, सब शक्ति का जो है समर्पण करते हैं, तो वह व्यक्ति जो है आध्यात्मिक प्रवृत्ति का हो जाता है। तो साधना तो हर एक में अलग अलग तरह की है, लेकिन मुख्य रूप से यही 3 कैटेगरी है। तंत्र की जो है ना, तंत्र का मतलब होता है कि शरीर से जो है प्रयोग करना, शरीर के द्वारा त्राण पाना। तंत्र जो है तन और त्राण से बना है। तो शरीर के द्वारा कैसे हम त्राण पाएंगे, यानी कैसे हमारी रक्षा होगी, उसी पर ये सारा इनका खेल है। तो अक्सर इसमें बहुत तरह के हैं, उसमें सेक्स का बहुत प्रयोग होता है तंत्र विद्या में। उसमें जैसे प्राणायाम करना है ना, तो सेक्स करते हुए ही प्राणायाम करना है। ऐसे सामान्य रूप से जैसे अष्टांग योग में बैठ के करते हैं, तो इस तरह से प्राणायाम उसमें अलाउ नहीं है तंत्र में। तो इसलिए तंत्र का हाउस होता है, घर होता है, जिसमें कि जैसे कि 8 है, 16 है, 32 है, 64 है, इस तरह से करते करते 264 जोड़े तक अलाउ रहते हैं बड़े से बड़े तंत्र हाउस में। और उसमें फिर वे जो भी साधना करते हैं वो उसी में करते हैं। मतलब है कि जो भी दक्षिण भारत के जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं, अधिकतर तामसिक वो वही हुए। नहीं, ऐसा नहीं। अधिकतर तो उसमें देखा है, जितनी मूर्ति कला देखा जाता है, हाँ, उसमें सेक्स का भरपूर दिखाई देता है। वो कुछ क्षेत्र हैं ऐसे। अधिकतर में देखा, दक्षिण भारत के जितने भी मंदिर देखा के द्वारा कौन साधना करी जा सकती है? हाँ, सेक्स के द्वारा कौन साधना करी जा सकती है? सेक्स के द्वारा नहीं, सेक्स करते समय आपको साधना करनी है। तंत्र विद्या ये मानती है कि मनुष्य जो है ना, उसका बहुत जो भी कुछ वो खाता है पीता है, हाँ, तो उसकी जो ऊर्जा बनती है, तो वो सबसे पहले जो है वो वहाँ सेक्स के अंदर में जमा होती है। और सेक्स के अंदर का मतलब हो गया कि यौन संबंधित और जो है क्रोध संबंधित और हिंसा संबंधित, हाँ, तो ये इनसे संबंधित जो है, जहाँ वो जो एक तरह से आदमी का जो बेसिक है ढांचा, जिस पर मनुष्य खड़ा है या कोई प्राणी खड़ा है, हाँ, निद्रा,
पर खड़ा है, मैथुन पर खड़ा है। हाँ, और ये मत्स्य है। हाँ, पंच मकार और मानते हैं, मत्स्य, मुद्रा, मैथुन। तो वो जो है वो मानते हैं कि वहीं पर बुनियादी रूप से वहाँ खड़ा है वह। तो जब भी वो कुछ भी कार्य करने को चाहता है तो उसका पतन हो जाता है, वो गिर जाता है, वो सेक्स पर आ जाता है। तो इसीलिए सेक्स करते समय, क्योंकि अब जब सेक्स करते समय हम कुछ कर रहे हैं तो अब उससे ज़्यादा नीचे गिरने की कोई संभावना ही नहीं है, क्योंकि हम सबसे नीचे ही जो कुछ भी कर रहे हैं नीचे ही तल पर बैठ के कर रहे हैं। तो इसीलिए वो कहते हैं कि सेक्स करते समय ही जब हम प्राणायाम करेंगे, सेक्स करते समय ही जब हम जाप करेंगे तो हमारा ध्यान सेक्स पर नहीं रहेगा, सेक्स हमारे लिए एकदम महत्वहीन हो जाएगा, और तब जो है हम उसमें जा सकते हैं। और अगर ऐसे बैठ के हम जाप करेंगे तो हमारा मन सेक्स की ओर जा सकता है। हाँ, इसीलिए हम सेक्स करते हुए ही करेंगे, तो अब तो वह जाएगा नहीं, क्योंकि अब वो कहाँ जाएगा, उसके पास कोई स्थान नहीं रह गया। और उसमें एक चीज़ तो ये है, दूसरी चीज़ है कि सेक्स तो करना अलाउ है, लेकिन वहाँ वीर्य का पतन अलाउ नहीं है तंत्र में। यानी महाराज जी, जब सेक्स पर ध्यान नहीं होगा हाँ तो फिर वीर्य का पतन नहीं होगा। हाँ, तो जब और यदि अगर पतन हो गया तो आपको हाउस से बाहर निकाल दिया जाएगा। उसमें सिस्टम होता है कि यदि आपका वीर्य का पतन हो जाता है तो आपको जो है बाहर निकाल दिया जाएगा। फिर आपको अष्टांग योग के माध्यम से जो है वो धारणा ध्यान तक पहुंचना पड़ेगा। यानी आसन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, प्रत्याहार करेंगे, धारणा करेंगे, तब फिर आपको माना जाएगा कि हाँ अब ये फिर जो है आने के योग्य हो गया। तो फिर अब आपको बुलाया जाएगा, उसके बाद फिर आप वहाँ करेंगे। और जब फिर वहाँ पर वो उसी तरह की साधना फिर आप करेंगे, जैसे मान लीजिए ओम नमः शिवाय का ही जाप करना उदाहरण के लिए, तो सेक्स करते समय ही आप जाप करेंगे। और पतन नहीं होना चाहिए। अगर वीर्य का पतन हो जाता है तो फिर आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। बाहर निकालने के बाद फिर जब आप सिद्ध कर लेंगे, जब आप कहेंगे हमें सिद्ध हो गया हूँ, तो फिर तब आपको आपका जो गुरु है वो समझेगा कि नहीं अब सही है, इसको अब कर सकता है एक बार, फिर तो पुनः उसको अलाउ करते हैं। इस तरह से उसका चलता रहता है। तो वो तंत्र थोड़ा बदनाम जो हुआ है वो इस वजह से हुआ है, और लोग इसका नहीं समझे हैं। इसके पीछे उसका जो मनोविज्ञान है उसको नहीं समझे हैं लोग, सामान्य आदमी। तो उनका इसका मतलब तो महाराज जी हुआ कि जो तंत्र की साधना कर रहे हैं उनको एक कैटेगरी पूरा करनी चाहिए, जैसे आसन प्राणायाम। हाँ, पहले करना पड़ता है, उसके बाद ही उसमें अलग होता है। ये स्थिति में पहुंचेंगे तब ना उसमें तभी प्रवेश होता है, उसके पहले नहीं होता है। तो सब बेकार है। हाँ, और उसमें पहुँचेंगे और प्लस फिर उसके बाद वहाँ गिर गया तो फिर निकाल दिए जाएंगे। फिर अब यहाँ से शुरू। हाँ, उसके बाद फिर आप उसमें आएंगे। सबसे पहले तो अपने इंद्रियों को कंट्रोल करना। हाँ, तो वो सांस के जरिए कंट्रोल करना सिखलाया जाता है। तो आप सांस के जरिए अपने नियंत्रण करेंगे। फिर प्रत्याहार बतलाया जाता है, जिसमें कि विपरीत आहार आपको लेना पड़ता है। जो भी विपरीत चीज़ें, जैसे मान लीजिए कि आप बदबू पसंद नहीं करते तो आपको बदबू में ही रहना है। हाँ, जो चीज़ आप पसंद नहीं करते हैं, जैसे कि शमशान पसंद नहीं करते, आपको शमशान में रहना है। मुर्दा के ऊपर नहीं बैठ सकते तो मुर्दा पर बैठना है। तो इन सब चीज़ों से प्रत्याहार सिद्ध हो जाता है। उसके बाद फिर धारणा कराई जाती है। धारणा हो जाने के बाद फिर ध्यान के स्तर पर जाएंगे, तो आप वहाँ धारणा के बाद से अष्टांग योग से भी ध्यान योग में जा सकते हैं, या सीधे ध्यान योग में जा सकते हैं, या फिर तंत्र में फिर आएंगे। तो ये है तो तंत्र की पद्धति। इसलिए वो जो तंत्र के जो मंदिर बने हुए रहते हैं तो उसमें जो है वो सब दिखलाया जाता है। सेक्स के जो है पोज उसमें रहते हैं। तो वो इसीलिए रहते हैं ना कि आपकी जो दृष्टि कहाँ पर है, टेस्ट करें आप उसमें तंत्र हाउस के योग्य है कि नहीं। यदि आपकी दृष्टि उन चित्रों पर पड़ रही है तो इसका मतलब आप योग्य नहीं, आपको उसमें अलाउ नहीं किया जाएगा। और वहाँ जो लोग रहते हैं वो आप जान जाएंगे कि आपकी दृष्टि कहाँ है। तो आपकी दृष्टि यदि वहाँ है तो इसका मतलब अभी आप पात्र नहीं है उसके। जब आपकी दृष्टि उस पर पड़े ही नहीं, सामने चित्र है लेकिन आपको फिर भी उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, तब आप जो है तंत्र के हाउस में आप अलाउ हैं, आप उसमें तब आ सकते हैं। और फिर आपकी जो साधना शुरू होगी। ये तंत्र का मतलब विज्ञान है। तंत्र ये कहता नहीं है कि जैसे अष्टांग योग, और उसमें अंतर ये है ना कि अष्टांग योग कहता है कि अगर आप में गंदगी है तो उसको निकाल के फेंक दीजिए, तब आप शुद्ध होइए। तो ये अष्टांग योग की प्रक्रिया है। तंत्र योग की प्रक्रिया कि अगर गंदगी है तो उसको आप जो है अच्छी चीज़ में बदल दीजिए, इंद्रियों पे कंट्रोल है, उसको बदल दीजिए। उनका कहना है कि अच्छी चीज़ कुछ नहीं है और बुरी चीज़ कुछ नहीं है, वह सिर्फ एक ऊर्जा है। उसको आपको कैसे बदलना है, उसको हम अच्छी ऊर्जा को भी गंदे में बदल सकते हैं, गंदे को भी अच्छे में बदल सकते हैं। तो हम काम शक्ति को भी उठा करके राम शक्ति में ले जा सकते हैं। तो तंत्र का ये कहना है। तो उनका विचार गलत थोड़ी है, ठीक है विचार उनका।
अब ये बात अलग है कि समाज में स्वीकारोक्ति उतनी नहीं है, तो इस वजह से वो तो खैर जंगलों पहाड़ों और सब ऐसे, इसलिए उनके मंदिर भी जो बनते हैं ना वो वीरान बियाबान जंगलों में बनते थे। वो ऐसे जो है नगरों में नहीं बनते थे उनके मंदिर। उनके मंदिर बाहर बनते थे, तंत्र हाउस बाहर आता था। तो वह जो है हालांकि उतना प्रचलित नहीं है, लोकप्रिय नहीं है वह, लेकिन भारत ने अध्यात्म पर बहुत खोज की है। कोई मार्ग बाकी नहीं रखा है। जिन इंद्रियों से जो भी काम हो सकते हैं ना, उन सभी इंद्रियों के माध्यम से योग की संभावनाएं तलाशी गई है। चाहे कान से हम सुनते हैं, जैसे मंत्र सुनते हैं कान से, या मुंह से बोलते हैं, चाहे मुंह से खाते हैं तो रसानंद योग है। तो हर तरह के हैं, देखने से है, दृष्टि योग है, बहुत सारे चीज़ हैं। देखने से तो बहुत ज़्यादा योग है, त्राटक वगैरह है, सारे देखने पर ही है। हम लोग की जितनी गतिविधि हो सकती है उन सभी के लिए योग है। अब जिस व्यक्ति की जहाँ रुचि है, क्योंकि हर एक व्यक्ति का अपना अलग अलग स्वभाव होता है। किसी को ध्वनि पर ज़्यादा पकड़ होती है, ध्वनि से ज़्यादा लगाव होता है। किसी को चित्र से ज़्यादा लगाव होता है, किसी को गंध से ज़्यादा लगाव होता है, गंध पर ज़्यादा पकड़ होती है। बारीक से बारीक गंध को पहचान सकता है, कोई बारीक से बारीक स्वाद को पहचान सकता है, कोई बारीक से बारीक स्पर्श को पहचान सकता है। तो जो जिस स्वभाव का, जिसमें जो ऐसी प्रतिभा है, उसके हिसाब से योग बनाए गए हैं, उन सबके लिए उपलब्ध है। तो अपने हिसाब से, अपनी रुचि से उसमें जाएगा तो वो ज़्यादा अच्छी प्रगति करेगा। हमको लगता है एक कभी कभी भ्रांति होती है सर, कि हमारे जो पूर्व जन्म के जो कुछ, जैसे कुछ नहीं, पूर्व जन्म में हम क्या थे उसके कुछ लक्षण, जैसे अगर हमारे जब पूर्व जन्म में कुत्ते थे तो उसमें कुछ सूंघने की क्षमता हमारे में आ जाती है ज़्यादा पूर्व जन्म भाई ऊर्जा है, ये तो रूपांतरित होती रहती है, कभी किस जीव में, कभी किस जीव में, कभी किसी जीव में। कोई जरूरी नहीं कि हम इस जन्म में मनुष्य हैं तो अगले जन्म में। कुत्ते की सूंघने की क्षमता थोड़ी ज़्यादा होती है, भेड़िए की तो उससे भी ज़्यादा होती है। हाँ सही बात है। कुत्ते से भी ज़्यादा दूध लगभग भेड़िया सूंघ सकता है। उसी तरह से हाथियों की भी सूंघने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। हाथियों की, हाँ, उनकी भी क्षमता बहुत ज़्यादा होती है सूंघने की। बहुत सारे प्राणी हैं, शेर, चीते हैं, ये सब भी सूंघ लेते हैं बहुत दूर से। जानवरों में ज़्यादातर होती है। हाँ, लेकिन कुत्ता चूँकि आदमी से ज़्यादा लगाव रखता है, इसीलिए आदमी ने उसे कुत्ते का प्रयोग किया है। तो कुत्ते से भी ज़्यादा सूंघने वाले प्राणी हैं। हाँ, भेड़िया कुत्ता 1.5 किलोमीटर तक सूंघ सकता है, भेड़िया 2.5 किलोमीटर तक सूंघ सकता है। उस तरफ से गंध जा रही है तो 1 किलोमीटर उसका रेंज ज़्यादा है कुत्ते से। हाँ, अब यहाँ है वो 2.5 किलोमीटर दूर पर है, वहाँ से चल पड़ेगा वो आपके लिए। यही थोड़ा सा हमारे दिमाग में हमेशा रहता है कि ऊर्जा मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर सकती है। सभी पर कर सकती है, करती ही है। शक्ति का कोई मतलब नहीं है। ऊर्जा कहीं भी ठहरती नहीं है ना, ऐसे ठहरती थोड़ी ना है। ऊर्जा तो अब बह रही है और निरंतर बह रही है, और जहाँ आपका फोकस होता है, भगवान ने गीता में कहा है, ध्याय तो विषयान पुंसः संगे तेषु उपजायते। जहाँ आपका ध्यान जाता है वहाँ से आपके से लगाव हो जाता है, आपका संगपन जुड़ जाता है। तो जिस जगह आप फोकस करते हैं ना, वहाँ से ऊर्जा आपको ज़्यादा मिलने लगेगी। वैसे ऊर्जा तो ऐसी आ ही रही है, लेकिन जहाँ आप फोकस करते हैं, क्योंकि आपकी ऊर्जा उसकी ऊर्जा के साथ जो है संपर्क बनाने लगती है फिर सचेत रूप से। तो सचेत रूप से बनाएंगे तो विशेष रूप से जो है आप जुड़ जाएंगे, और विशेष रूप से जो है प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अन्यथा सामान्य रूप से जो बहाव चल रहा है तो वो चल ही रहा है। जैसे सामान्य रूप से हवा भी आ रही है, ठीक है, हम लोग सांस ले रहे हैं, लेकिन यही अगर हम लोग जोर से सांस खींचें तो यही हवा हम लोग के भीतर में जोर से प्रवेश करेगी। समझे? तो हम लोग का वो विशेष जो एफर्ट हुआ, तो हमने विशेष कोशिश की, तो उसके कारण ज़्यादा हवा आई। तो ये इसी तरह से हम विशेष ऊर्जा ले सकते हैं। जैसे अभी सामान्य रूप से यहाँ है, तो हम लोग अगर बाहर निकल जाएँ धूप में तो हम लोग को विशेष ऊर्जा मिलेगी, अगर स्थान बदल दिए तो। और अगर हम लोग धूप में भी हैं, और अगर हम सूरज की ओर देखते हैं या सूरज की ओर मुँह करके ऐसे खड़े आँख बंद किए हुए हैं, तो हम लोग विशेष और मिलेगी ऊर्जा। नहीं, हमारे कहने का सेंस ये था कि हमारे जो पिछले जन्म का क्या था ऊपर इस योनि में हमारे परिलक्षित नहीं होता है। क्या कुछ ऐसी आदतें हैं जो परिलक्षित नहीं करती कि हम पिछले जन्म में क्या थे।
पिछले तो आपके लाखों करोड़ों जन्म हो चुके हैं। नहीं तुरंत बात का। तो ऐसा थोड़ी है कि खाली जो इमीडिएट होता है उसी का प्रभाव थोड़ी होता है। अच्छा इमीडिएट का नहीं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि खाली जो अभी इमीडिएट हुआ इसके पिछले का हुआ बस उसी का प्रभाव होगा। जितने अभी तक जितने लाखों करोड़ों वर्षों का आपका जितना जन्म हुआ है, जी जी। जब से आपकी यात्रा चल रही है तभी का प्रकट होना शुरू होता है और प्रकट होता रहता है। पिछले का तो बस खाली आपको ऐसा लगता है कि ठीक है अभी तुरंत हुआ है, उधर से आए हैं तो उसका ज़्यादा प्रभाव होगा, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि उसका ज़्यादा प्रभावी हो। वो दब भी सकता है और दूसरा हावी हो सकता है उसके ऊपर ज़्यादा। दूसरों के कईयों के प्रभाव हावी हो सकते हैं। और वह जो एक विकल्प वह भी है कि उसका प्रभाव ज़्यादा दिखेगा, लेकिन ऐसा कोई अनिवार्य रूपेण नहीं कि उसी का प्रभाव ज़्यादा दिखेगा। नहीं ये होता है जो मानसिक दृष्टता होती है, कोई आदमी स्वभाव से बहुत अच्छा है, कोई आदमी स्वभाव से बहुत गंदा है, बहुत दुष्चरित्र है, इसमें आदमी में स्वभाव होता है तो कुछ न कुछ में जानवरी प्रवृत्ति होती है। तो इसको लेकर थोड़ा सा मंथन का भी दिमाग में आता है, होता है कि पिछले जन्म में ऐसा रहा तो उसका तुरंत लक्षित होता है। कुछ संत रहे होंगे तो कुछ उनकी गलतियाँ जो कि अपने मुक्त हमारे धर्म की तो मुख्य उद्देश्य मुक्ति को पाना, यानी आवागमन से खत्म हो जाना, ईश्वर की शक्ति में विलीन हो जाना, ये जो योनियों भटकने की सिलसिला है खत्म हो जाना। लेकिन जब तक भटक रहे हैं तब तक पीछे क्या थे, कुछ अच्छे कर्म रहे तो मनुष्य का जन्म, हमारे सेंस से ये है, मनुष्य का जन्म सर्वश्रेष्ठ जन्म होता है। मनुष्य का जो जन्म है या मनुष्य का जो शरीर है सभी जीवों में श्रेष्ठ है। ऐसा मनुष्य तो कहता है। ऐसा मनुष्य कहता है, सही बात है, ये हाँ, सही है। अन्य जीव तो नहीं ना बोल रहा है। ऐसा सभी जीव समझते हैं अपने में। हाँ तो आदमी जो आदमी जहाँ का होता है वहाँ उन्हीं की तारीफ करता है। उसी तरह से मनुष्य जो है अपनी तारीफ करता है कि मनुष्य है तो हम अच्छे हैं। नहीं योनि जब बदलती है तो कुछ न कुछ कारण तो होबे करेगा। ठीक है, मान लीजिए कि शास्त्रों में लिखा हुआ है, लेकिन शास्त्र भी तो मनुष्यों ने लिखे हैं। हाँ तो ये नहीं कहा जा सकता है कि मनुष्य ने निष्पक्ष होकर के लिखा है। नहीं हम देख रहे हैं सब जीव हैं, पक्षी है, चींटी है, हाथी है, शेर है, भेड़िया है, इनकी योनि की ऊर्जा है, ये तो क्लियर है कि ऊर्जा खत्म नहीं होती है, स्थानांतरित होती रहती है। उनके भी स्वभाव अलग अलग होते हैं। वही अगर आप गौर से देखेंगे, चाहे गाय का अध्ययन कीजिए, चाहे भैंस का, चाहे कुत्ते का, बिल्ली, किसी भी पशु पक्षी का, तो आप देखेंगे कि वो भी एक स्वभाव के नहीं होते हैं। उनमें भी अंतर होता है। उसी में कुत्ते में भी कोई बहुत आक्रामक होता है, कोई थोड़ा सा मंद होता है, कोई थोड़ा सा और शांत स्वभाव का होता है, तो उसमें भी अलग अलग होता है। तो वही कह रहे हैं उसमें कुछ तो इसका मतलब विकास की धारा उसमें भी बहती है। और फिर उसमें भी जो है आदमी मुक्ति के, जैसे आदमी मुक्ति के लिए वो करता है तो उसे उसमें भी मुक्ति संभव है। मेरे कहने का ये मतलब है कि कोई भी पशु या कोई पक्षी या कोई भी वो भी मुक्त हो सकता है उसी तरह से जैसे आदमी मुक्त होते हैं, चरणबद्ध तरीके से। हाँ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो कौवा है तो उसको आदमी बनना पड़ेगा मुक्त होने के लिए, ऐसा नहीं है। वो कौवा होकर के भी मुक्त हो सकता है। हाँ, उसको आदमी बनने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आदमी बनना जो है, आदमी अपने लिए माना है कि हम श्रेष्ठ है तो सबको आदमी बनना पड़ेगा। ये आदमी की अपनी एक अहंकार की वृत्ति है, जो वो समझता है कि मैं श्रेष्ठ हूँ। कौवा भी अगर वो ज्ञान को उपलब्ध हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि ज्ञान किसी की जो है ना, किसी की बपौती नहीं है। ज्ञान किसी की बपौती नहीं है, एक बात। दूसरी बात है कि यह सार्वभौमिक है। अगर सार्वभौमिक नहीं होगी तो फिर इस ज्ञान का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ज्ञान जो है यदि कहीं सीमित दायरे में है होता है तो फिर उसको ज्ञान कह भी नहीं सकते। ज्ञान सार्वभौमिक है, जब सार्वभौमिक है तो वो सबके लिए उपलब्ध है। कौवा हो, बिल्ली हो, चींटी हो, सबके लिए उपलब्ध है, यहाँ तक कि पदार्थों के लिए भी उपलब्ध है। हाँ, इसलिए जो है ज्ञान सभी में है। यही कारण है कि हम लोग मोबाइल में भी हम लोग अगर कुछ बोलते हैं तो इसमें जो है कोई चीज़ आती जाती है, इसमें भी कुछ आती जाती है, इसमें भी मेमोरी होती है, इसमें भी एनालिसिस होती है। ये भी, इससे भी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो उससे आप गेम खेलते हैं तो उसमें इंटेलिजेंस है तभी ना आप गेम खेलते हैं। तो जिसको हम कहते हैं कि ये है जड़ पदार्थ है, तो उसने भी इंटेलिजेंस दिखलाया है।
समझ गए। तो सूचनाएं जो जानकारी ज्ञान जो है सभी में है। किसी ऐसा नहीं है कि मनुष्य में ही सिर्फ है, ये भूल है कि मनुष्य में ही सिर्फ है। सभी प्राणियों में और सभी तत्वों में ज्ञान सर्वव्यापी है। ज्ञान विद्यमान ही विद्यमान है, उसका कभी अभाव नहीं है। और जो हमें ज्ञान नहीं दिखता है, अज्ञान के रूप में दिखता है, वह भी ज्ञान का ही स्थूल स्वरूप होता है, जिसको हम अज्ञान कह रहे हैं। तो इसीलिए सभी के लिए उपलब्ध है, कोई भी प्राणी वंचित नहीं है। और किसी भी प्राणी को कोई दूसरा प्राणी बनने की ज़रूरत नहीं है। आदमी में भी आपको दूसरा आदमी बनने की ज़रूरत नहीं है। आप स्वयं अपने में जैसे हैं पर्याप्त हैं। आप स्वयं जैसे हैं पर्याप्त हैं, और आप वहाँ से भी मुक्त हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आदमी को जो है कुछ विशेष आदमी बनना पड़ेगा, सुपर ह्यूमन बनना पड़ेगा तब वो मुक्त होगा, ऐसा नहीं। हम लोग सुपर ह्यूमन का जो है ना एक झूठा सा एक वो बनाए, ये अहंकार है जो बनाता है, सुपर ह्यूमन का कॉन्सेप्ट बनाता है कि कोई सुपर ह्यूमन है, वहाँ होगा तब जा कर के वो ज्ञान आसानी से नहीं आएगा। वो सब ज्ञान सबसे आसान है, सबसे सुलभ है। खाना पीना उठना बैठना जितना है उतना ही सुलभ वो भी है। बस सिर्फ इतनी सी बात है कि क्या आप उसे उतना पसंद करते हैं, क्या आप उसके प्रति उतने सम्मानित हैं, क्या आप उसके लिए अपना दरवाज़ा उतना खोलते हैं। जैसे भोजन खाने के लिए हम लोग मुँह खोलते हैं ना अपना, तब भोजन जाता है। तो क्या ज्ञान के लिए हम लोग अपना मुँह खोलते हैं? यदि खोलते हैं तो वो आ सकता है। दिमाग हम खोलेंगे ज्ञान के लिए तो आ जाएगा। हम दिमाग को बंद रखेंगे तो ज्ञान कहाँ से आएगा? और वो बहुत सिंपल है, लेकिन जटिल है। जो लोग बहुत पैसे बनाते हैं ना, उन लोग के लिए पैसा बनाना बहुत आसान होता है। जो नहीं बना पाते हैं ना, उनको बड़ी अजीब लगता है कि कैसे पैसा बनेगा। वो बहुत खटते हैं लेकिन पैसा नहीं बना पाते। वो सोचते शायद उनका भाग का दोष है या उनके कर्म में खोट है, लेकिन ना उनका भाग का दोष है ना कर्म में खोट है। बस उनको फाइनेंस का विज्ञान पता नहीं है। बस अगर फाइनेंस का जो इसको विज्ञान मालूम हो जाएगा कि धन कैसे बनता है, कैसे चलता है, तो उस व्यक्ति के लिए गरीबी कुछ भी नहीं है। उसके लिए पैसा बनाना बहुत ही सरल है। तो उसी तरह से है। तो इसका भी अगर आपको ज्ञान का विज्ञान मालूम चल जाएगा, बहुत सरल है। किसी भी चीज़ का विज्ञान आपको पता चल गया, टेक्नोलॉजी मालूम पड़ गई, तो आपके लिए सरल है। अन्यथा वो बहुत कठिन है। एक जादूगर के लिए जादू दिखलाना बहुत सरल है, लेकिन जो दर्शक हैं उनके लिए बहुत कठिन है। तो आप अगर उसके लिए खुला रखेंगे, उसके प्रति समर्पित होंगे, उसके लिए उससे कार्य कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, तो आज सरल है। अन्यथा तो है कठिन, लेकिन है वो सार्वभौमिक। उसको मैं ये दावा नहीं कर सकता कि भाई उसके लिए आदमी ही बनना पड़ेगा या विशेष आदमी बनना पड़ेगा या चींटी मुक्त नहीं हो सकती है। वैसे शास्त्रों में बहुत लिखे हैं ऐसे तो, परंतु मैं उसका समर्थन नहीं करता हूँ। मेरी अपनी यही सोच है कि ज्ञान सार्वभौमिक है, सबके लिए उपलब्ध है, और चींटी को आदमी बनने की कोई ज़रूरत नहीं है मुक्त होने के लिए। चींटी पर्याप्त है अपने में मुक्त होने के लिए। कोई भी आदमी पर्याप्त है, कोई भी प्राणी पर्याप्त है। नहीं, शास्त्रों के अनुसार तो आपकी बातें सही भी हैं। हाँ, भगवान ने भी कई जगह कहा है कि कोई मुक्त हो सकता है। नरसिम्हा अवतार हुआ है। हाँ। जितने भी 12 ये जितने भी जानवरों का अवतार हुआ है, ये तो बताता है कि नहीं इससे हुआ है मुक्ति। भगवान ने उसको गजेंद्र को मुक्त किया था ना। हाँ, गजेंद्र की तो मुक्ति आती है। उसने पुकारा, ग्राह ने जब पकड़ लिया था तो। कौवे की भी मुक्ति हुई है। हाँ, काकभुसुंडी का है तो मुक्ति। हाँ, तो मुक्ति तो सबके लिए संभव है, चाहे कौवा हो, गाय हो, कुत्ता बिल्ली, कोई भी XYZ।